क्लास 10 स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हमने आपका जो फर्स्ट लेसन है शुद्ध पर्यावरण उसके 4 श्लोक किए थे। आज हम इसको कंटिन्यू करते हैं। चलिए आज हम इसके आगे के श्लोक करें और इसकी एक्सरसाइज करते हैं। हरित तरुणाम ललित लतानाम माला रमणीया कुसुमावली समीर चलिता सयान में वर्णिया नवमालिका रसालम मिलिता रुचिरम संगमनम। हरित तरुणाम अर्थात हरे भरे वृक्षों वाला, ललित लता नाम सुंदर लताओं वाला, माला पंक्तियां रमणीया अत्यधिक मनोहर जो है सुशोभित हो रही है। देखिए क्या कह रहे पहली लाइन में, जहां हरे भरे वृक्षों और सुंदर लताओं की माला या पंक्तियां विद्यमान हो। जहां हरे भरे वृक्षों और सुंदर लताओं की पंक्तियां विद्यमान हो। कुसुमावली समीर चलिता सयान में वर्णिया, और वायु से हिलाई गई। समीर चालिता मतलब वायु से हिलाई गई। कुसुमावली फूलों की पंक्तियां ऐसी वर्णिया सयान में मेरे द्वारा वर्ण करने योग्य हो, मेरे द्वारा ऐसी सुशोभित वायु द्वारा चलाई गई फूलों की पंक्तियां ऐसी सुशोभित हो जिन्हें मैं वर्ण कर सकूं, ग्रहण कर सकूं, देख सकूं। नवमालिका रसालम मिलिता, और नवमालिका नाम की लता रसाल आम के पेड़ से मिली हुई हो। नवमालिका नाम की लता आम के वृक्ष से मिली हुई हो। रुचिरम संगमनम, मैं ऐसे प्रकृति के हरे भरे सुंदर दृश्य को देखना चाहता हूँ। और ऐसे में सिर्फ कब संभव होगा, जब पर्यावरण शुद्ध होगा। तो चलिए एक बार फिर से देखते हैं। हरे भरे पेड़, हरे भरे वृक्षों और सुंदर लताओं की माला पंक्तियां रमणीया, जहां पर सुंदर लताओं की पंक्ति विद्यमान हो। कुसुमावली समीर चलिता सयान में वर्णिया, और हवा के द्वारा चलाई गई कुसुमावली फूलों की पंक्तियां ऐसी सुशोभित हो जिन्हें मैं वर्ण कर सकूं। नवमालिका नाम की लता आम के वृक्ष से मिली हुई हो और ऐसे सुंदर दृश्य को मैं देख सकूं। इसलिए यह सब कब संभव होगा, जब पर्यावरण शुद्ध होगा। तो ऐसे में शुद्ध पर्यावरण ही मेरा सहारा है। चलिए हम छठे नंबर यानी कि छठा श्लोक करते हैं। ये हम करते हैं इसका छठा श्लोक। आई चल बंधो खगकुलरव गुंजित वन प्रदेशम पुरकलरव संभृत जने भयो धृत सुख संदेशम चाक चिक्य जालम नो पुरिया जीवितम सहारणम सूची पर्यावरणम। अर्थात आई चल बंधो, हे भाई चलो। सबसे पहले मैं आपके वर्ड के मीनिंग के साथ, खग कुल कलरव गुंजित कलरव, पक्षियों की चहचहाहट से युक्त वन प्रदेश की ओर। पुर कलरव समृद्ध जने भयो, समृद्ध अर्थात नगर के वो लोग जो सुख का संदेश धारण करना चाहते हैं। चाकचिक्य जालम चकाचौंध से भरी हुई दुनिया, कुरिया जीवित हरणम, हमारे जीवन का हरण ही क्यों न कर ले। और ऐसे में शुचि पर्यावरणम, शुद्ध पर्यावरण इसका एकमात्र सहारा है। चलिए अब हम इसको करते हैं। आई चल बंधो खग कुल कलरव गुंजित वन प्रदेशम, हे भाई चलो। समृद्ध जने भयो, हम यहाँ से शुरू करते हैं कि नगर के कोलाहल से घबराए हुए, पुरकलरव नगर के, समृद्ध मतलब घबराए हुए, जनेभ्य मतलब व्यक्ति, नगर के कोलाहल से घबराए हुए व्यक्ति जो सुख का संदेश धारण करना चाहते हैं, वो लोग खगकुल अर्थात पक्षियों की चहचहाहट से युक्त गुंजित वन प्रदेश की ओर चलो। क्योंकि चाक चिक्य जालम नो कुरिया जीवित हरणम, क्योंकि यह जो चकाचौंध से भरी हुई दुनिया मनुष्य के जीवन का हरण कर रही है। ऐसे में इससे बचने के लिए शुद्ध पर्यावरण ही इसका एकमात्र उपाय है। तो ये था हमारा छठा श्लोक। एक बार फिर से, हे भाई चलो, नगर के कोलाहल से घबराए हुए वह सुख का संदेश धारण करने वाले
आप सभी चलो कहाँ, पक्षियों के कलरव से गुंजित वन प्रदेश की ओर चलो, क्योंकि चकाचौंध से भरी हुई ये दुनिया मनुष्य के आनंदपूर्ण जीवन का हरण कर रही है, और ऐसे में शुद्ध पर्यावरण ही एकमात्र इसका उपाय है, एकमात्र इसका सहारा है। तो इसको ध्यान से पढ़ो और समझो। 7वां श्लोक, प्रस्तर तले, पत्थर के नीचे, लता तरु गुल्मा, लता वृक्ष झाड़ियां, नो न भवंतु हो जाए, पिष्टा पिस जाए, पाषाणी सभ्यता निसर्गे शयान समाविष्टा, मानवाय जीवनम कामे नो जीवन मरणम, सूची पर्यावरणम। क्या कह रहे हैं? प्रस्तर तले लता तुरु गुल्मा नो भवंतु पिष्टा, लताएं, तरु यानी वृक्ष, गुल्मा था झाड़ियां, पत्थरों के नीचे पिस न जाएं, प्रकृति में, निसर्ग अर्थात प्रकृति में इस पाषाणी सभ्यता का समावेश शयन न हो जाए, निसर्ग अर्थात प्रकृति में इस पाषाणी सभ्यता का समावेश न हो जाए, मानवाय जीवनम कामे नो, हम मानव के जीवन की कामना करते हैं, नो जीवनम मरणम, ना कि उनके मरने की, इसलिए मैं चाहता हूँ यह पर्यावरण शुद्ध हो जाए, यह पर्यावरण शुद्ध हो जाए, क्योंकि मनुष्य के जीवन के लिए शुद्ध पर्यावरण ही एकमात्र सहारा है। एक बार फिर से, पत्थर तले, परस्तर तले था पत्थर के तले, लता तरु और गुल्मा था झाड़ियां, नो भवंतु पिष्टाः, कि लताएं वृक्ष और झाड़ियां पत्थरों के नीचे न पिस जाए, प्रकृति में इस पाषाणी सभ्यता का समावेश न हो जाए, मैं तो मानव जीवन की कामना करता हूँ, ना कि उनके मृत्यु का, इसलिए शुद्ध पर्यावरण ही उनके जीवन का एकमात्र सहारा है। और इस प्रकार हमारे 7 श्लोक जो है कंप्लीट हुए। अब हम इसका अभ्यास करते हैं, तो चलो अभ्यास। सारे श्लोक होने के बाद अब हम कर रहे हैं इसका अभ्यास। इसमें जो प्रश्न दिए गए हैं उनका उत्तर मैंने आपके सामने लिख के दे दिया है, और आपको प्रश्न अपनी बुक में से ही उतारने हैं। तो चलो करते हैं। पहला प्रश्न है, अत्र जीवितम दुर्गम जातम, अतः कवि प्रकृते शरणम इच्छति, अर्थात प्रश्न ये है कि कवि प्रकृति की शरण में क्यों जाना चाहता है, क्योंकि यहाँ पर जीवितम दुर्वहम जातम, यहाँ तो जीना ही मुश्किल हो गया है, अतः कवि प्रकृति शरणम इच्छति। यानानाम अनंत पंक्तियां मार्गेषु धावन्ति, अतः महानगरेषु संसरणम कठिनम वर्ते, कि महानगरों में जीना कठिन क्यों हो गया है। दूसरा प्रश्न आपसे पूछा गया है कि महानगरों में संसरणम करना क्यों कठिन हो गया है, क्योंकि याना नाम साधनों की अनंत पंक्तियां मार्गों पर शोर करती हुई दौड़ती हैं, इसलिए यहाँ पर संसरण करना कठिन हो गया है। अस्माकं पर्यावरणे, इस पर्यावरण में, हमारे पर्यावरण में क्या क्या चीजें दूषित हो गई हैं। अस्माकं पर्यावरणे वायुमंडलम, जलम, भक्ष्यम, खाने पीने की चीजें, धरातलम, धरती, च दूषितम अस्ति, अर्थात वायुमंडल, जल, खाने पीने की चीजें, धरातल, सब कुछ जो है दूषित हो गया है। कवि अकेले कहाँ घूमना चाहते हैं। कवि ग्रामांते एकांते, कवि गांव की सीमा पर अकेले ही कांतारे वन में संचरण करना चाहते हैं। कवि ग्रामांते एकांते कांतारे संचरणम कर्तुम इच्छति। अगला प्रश्न है, स्वस्थ जीवनाय, स्वस्थ जीवन के लिए हमें कहाँ भ्रमण करना चाहिए। स्वस्थ जीवन करने के लिए शुद्ध वातावरण में ही हमें भ्रमण करना चाहिए। अंतिम पद्यांश में कवि क्या कामना करता है। अंतिम पद्यांश में कवि है मानवानां जीवनाय कामनाय अस्ति, अर्थात अंतिम पद्यांश में कवि मनुष्य के जीवन की कामना करता है। अब हम करते हैं इसके अगला प्रश्न। चलो बच्चों, अब हम इसकी एक्सरसाइज करते हैं संधि और संधि विच्छेद की। देखिए, हमें इसमें संधि और संधि विच्छेद दोनों ही चीजें दे रखी हैं। कहीं किसी में प्रथम तो किसी ने द्वितीय यानी कि उत्तर पद दे रखा है, और हमें उन दोनों को जोड़ना है। प्रकृति
प्लस में एव हमें दे नहीं रखा है और हमें ये शब्द दे रखा है प्रकृति रेव, जिसमें से हमें ये निकालना है। तो यहाँ पर हमें निकाला है एव, प्रकृति ही प्लस में एव, प्रकृति रेव। सयात प्लस में न प्लस में एव, सयानीव। ही प्लस में अनंतः, है अनंतः। बही प्लस में अनंत है, प्लस में जगती, बहिर अंत जगती। अस्मात् प्लस में नगरात, अस्मान नगरात। सम प्लस चरणम, संचरणम। धूमम प्लस में मुंचित, धूमम मुंचित। अगला प्रश्न है हमारे इस लेसन में आए हुए पर्याय पद। सलीलम, जिसका दूसरा पर्याय पद है जलम। आम्रम, रसालम। वनम, कांतारम। शरीरम, तनु। कुटिलम, वक्रम। पाषाणम, प्रस्त्रम। ये हमारे सारे लेसन से ही आए हुए हैं और आपको इनको ध्यान से करना है। आप इसकी जगह अन्य भी शब्द यूज कर सकते हो। अब आते हैं हमारे समास, जो इस लेसन में श्लोक में यूज हुए थे, उन्हीं को समास के रूप में हमें दिया गया है। हमें उनका विग्रह पद और समझ पद और फिर उनके समास के नाम, तीनों ही चीजें लिखनी है। पहला है मलेन सहितम सैमलम। मलेन सहितम सैमलम अव्ययभाव समास। हरिता चाहिए तरव है, हरित तरुणाम। कर्मधारय समास। ललिता च या लताः, ललित लतानाम। कर्मधारय समास। नवा मालिका, नव मालिकाः। कर्मधारय समास। धृत सुख संदेशम, धृत सुख संदेशम। ये बहुव्रीहि समास। कज्जल इव मलिनम, कज्जल मलिनम। कर्मधारय समास। दुर्दांत दशनहि, दुर्दांत दशनहि। कर्मधारय समास। ये थे आपके समास। अब हम अगली एक्सरसाइज करते हैं। चलिए अब हम इसका अगला प्रश्न करते हैं, जो कि है रिक्स्थान पूर्य, और फिर करेंगे हम प्रकृति प्रत्यय। सबसे पहले देखिए प्रश्न है इदानीं वायुमंडल भृशम प्रदूषितम अस्ति। ये भूषम है, यहाँ आएगा भृशम प्रदूषितम अस्ति। ये इसका खाली स्थान जो हमें इसमें भरना है। अत्र जीवनम ध्रुवहम जातम। अत्र यहाँ, कहाँ हो गया जीवन मुश्किल, यहाँ। प्राकृतिक वातावरणे क्षणम संचरणम अपि लाभदायकम अस्ति। यहाँ भरा जाएगा अपि। पर्यावरण से संरक्षणम एव प्रकृति आराधना। पर्यावरण को बचाना भी प्रकृति की आराधना करने के समान है। सदा समय से सदुपयोग करणीय। भूकंपिते समय बहि बाहर गमनेव उचितम भवति, न उचितम भवति। यत्र हरितिमा तत्र शुचिः पर्यावरणम। यहाँ भरा जाएगा यत्र और तत्र। प्रकृति और प्रत्यय देखिए फिर से एक बार आपको बता दूं। यहाँ भृशम, यहाँ दूसरे में हमने अत्र भरा है, तीसरे में हमने अपि, और चौथे में एव, पांचवे में सदा, भूकंपित समय में बहि, यत्र और हरितमा, तत्र शुचि पर्यावरणम। कि भूकंपित समय में बहि बाहर, गमन एव बाहर जाना ही उचित होता है। प्रकृति प्रत्यय प्रक्रि प्लस में कितन प्रकृति ही। ये कितन प्रत्यय आया इसमें देखिए। नी श्री कत, कत प्रत्यय प्लस में टाप प्रत्यय, ये स्त्री प्रत्यय है। नी श्रीता। दुष प्लस में कत दूषित है। भव भक्ष प्लस में यत भक्षयम। रम प्लस में अनियर प्रत्यय और टाप, तो बन गया हमारा रमणीया। और सिर्फ अनियर होता तो रमणीय। व्री प्लस में अनियर प्लस में टाप वर्णीया। पिश प्लस में कत प्लस में टाप पिष्टाः। क्री प्लस में अनियर करणीयम। ये हो गए हमारे सारे अभ्यास। बस एक ही रह गया है, वो है इसके प्रश्न निर्माण से संबंधित। चलिए उसको और कर लेते हैं ताकि हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो। ये प्रश्न बच्चों हम इसका करते हैं प्रश्न निर्माण, जो का इसका अंतिम भाग है इस लेसन के अभ्यास का। और उसको करने के बाद हमारा ये लेसन कंप्लीट हो जाता है। अब आप उसकी खुद इसको पढ़ेंगे, समझेंगे और उसकी रिटन प्रैक्टिस करेंगे। तो शुरू करते हैं प्रश्न निर्माण। ये इसका इम्पोर्टेंट भाग है बिल्कुल ही। जो आपने पढ़े थे उन्हीं में से आपको बताना है कि अगर इससे रिलेटेड प्रश्न पूछा जाए तो यहाँ कौन सा शब्द प्रयोग होगा। जैसे शक्तियानम,
कज्जलम मलिनम धूमम मुंचति। शक्तियानम गाड़ियां काजल के समान काला धुआं छोड़ते हैं। तो कैसा धुआं छोड़ती है, इसके लिए हमने संस्कृत में शब्द का प्रयोग किया है कीदृशम। कीदृशम, यहाँ मैंने उत्तर लिखे हैं इसके कीदृशम, तो हम यहाँ इसकी जगह प्रयोग शक्तियानाम कीदृशम धूमम मुंचति। उद्याने पक्षिणाम कलरवम चेतः प्रसादयति। पक्षिनाम दूसरा है पक्षिनाम कलरव है चेतः प्रसादयति। उद्यान में पक्षिनाम पक्षियों का कलरव मन को खुश कर देता है। किनका कलरव, पक्षियों का, तो केशाम, यहाँ पे आएगा हमारा केशाम। पाषाणी सभ्यतायाम लता तरु गुल्मा प्रस्तर तले पिष्टा सन्ति। पाषाणी सभ्यता, प्रस्तर की सभ्यता के नीचे लता तरु और झाड़ियां पत्थर के नीचे जो है समा रही हैं, दबी जा रही हैं। तो क्या क्या कौन कौन सी चीजें दबी जा रही है इन सभी के लिए, देखिए एक चीज नहीं है, लता तरु और गुल्मा, तो इनके लिए हमने प्रयोग किया है के। पाषाणी सभ्यतायाम के प्रस्तर तले पिष्टा सन्ति। महानगरेषु वाहनानाम अनन्तः पंक्त्या धावन्ति। अब यहाँ पर वाहना नाम शब्द के अंदर हमसे प्रश्न पूछा गया है कि महानगरों में वाहना नाम मतलब साधनों की अनंत पंक्तियां दौड़ रही है। वाहना नाम प्रश्न पूछा है कहाँ पर दौड़ रही हैं, महानगरों में, तो यहाँ पर आएगा कुत्र। महानगरों में कहाँ पर क्या दौड़ रही हैं, वाहना नाम कुत्र, कहाँ दौड़ रही हैं। प्रकृत्याः सन्निधो वास्तविकम सुखम विद्यते। प्रकृत्या किसकी शरण में वास्तविक सुख मिलता है, प्रकृत्याः, यहाँ हमसे प्रश्न पूछाएगा कस्या सन्निधो वास्तविकम सुखम विद्यते। ये थी आपकी एक्सरसाइज, आप इसे आप खुद करेंगे, इसकी बार बार प्रैक्टिस करेंगे जिससे कि ये लेसन आपका कंप्लीट हो जाएगा।